हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी की हमारी क्लास उत्तर प्रदेश की एक सरकारी योजना से है, जो कि बेरोजगार युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है। ये आप साल के 4,80,000 रुपये आराम से कमा सकते हो। करना बहुत कुछ भी नहीं है। सिंपल से एक योजना है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। आराम से आप साल के 4,80,000 रुपये कमाओगे। पर मंथ आपको 40,000 रुपये मिलेंगे। शहरी योजना है और आराम से आपको आवास भी सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा अगर आप लेते हो तो। चलिए पूरी योजना देखते हैं क्या है और क्या बेहतरीन मौका है आपके लिए। चलिए देखते हैं और समझते हैं क्या योजना है। मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम हेतु आवेदन के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस सबसे पहले पहली लाइन देखिए, मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं का सरकार के साथ नीति प्रबंधन कार्य क्रियान्वयन निगरानी के कार्यों में प्रतिभाग करने एवं आकांक्षी शहरी योजना के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने के लिए अनूठा अवसर प्रदान करने जा रही है। इसमें युवाओं के जुनून और दृष्टिकोण को अपनाई जाएगी और जो विकास है राज्य के उसमें योगदान देने के लिए एक प्लेटफॉर्म टाइप में दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें है क्या। उसके बाद ये फेलोशिप कार्यक्रम पूर्वकालिक होगा अवधि के दौरान, लेकिन इस फेलोशिप करने के दौरान आप कोई अन्य चीज़ नहीं कर सकते हो, जो कि रहता ही है। बेरोजगार है तो कर लीजिए जाके, क्या दिक्कत है। वैसे भी कुछ और पढ़ाई तो चलती रहती है हमारी तैयारी। चलिए देख लेते हैं इसमें किन किन स्नातक वालों को अवसर दिया गया है। तो आपके जो इन क्षेत्रों में अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसमें आराम से फेलोशिप के लिए काबिल हो सकते हो और आवेदन कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं क्या क्या डिग्री मांगी गई है। शहरी नियोजन विकास वास्तुकला आवास प्रबंधन में आपके पास स्नातक होना चाहिए। प्रबंधन में स्नातक हो, MBA टाइप में, इंजीनियरिंग हो और भूगोल में कोई अगर आपने विशेष ले रखा हो डिग्री। जलवायु जलवायु परिवर्तन, पोषण ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा, कौशल, वास्तुकला संरक्षण, पर्यटन, संस्कृति में आपने कुछ किया हो इन स्नातक की पढ़ाई। डेटा साइंस, AI, IT, ITS, मशीन लर्निंग, डेटा गवर्नेंस आदि में आपने कुछ अगर किया हो स्पेशल कोई स्नातक। अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्त, कर, राजस्व, सार्वजनिक नीति, शासन, लगभग सभी को इंक्लूड कर दिया गया है इसमें। तो आप फेलोशिप के लिए हैं और आराम से आवेदन करिए। एक सुनहरा मौका है। 40,000 रुपये महीने के कम नहीं होते। और उसके बाद भी आपको अगर उच्च पढ़ाई वाले हो, आप पर स्नातक हो, तो उसमें कुछ पैसे और भी ऐड कर सकते हो आप इस फेलोशिप में अगर आप जाते हो तो। पात्रता देख लीजिए, आप इस साइट पे जाके आप कर सकते हो, लेकिन इसमें एक शर्त भी है कि आपके जो जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें आपके मार्क्स 60% होने चाहिए। 60% से कम में आप नहीं इसमें भर सकते हो, क्लियर लिखा हुआ है। हिंदी इंग्लिश बोलने में दक्ष हो थोड़ा बहुत, क्योंकि यूपी में है तो रीजनल लैंग्वेज हिंदी ही रहती है ज़्यादातर, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर जिसमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती उनको भी एक नॉर्मल बोलचाल की इंग्लिश आनी चाहिए, जैसे हम ट्रांसलेशन वाइज बोल सकते हैं उस तरह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। आवेदन सूचीबद्ध होगा और इसमें उम्मीदवार फील्ड वर्क कार्य करने के लिए इच्छुक होने चाहिए। उम्मीदवारों का निवास उन्हें आवंटन किए गए स्थान पर ही होगा। देख लीजिए, आपको इसमें घर भी मिलेगा, आपको निवास भी दिया जाएगा जहां आप रहोगे वहां पे सरकार की तरफ से। उसके बाद कंप्यूटर, आवेदक के पास कंप्यूटर पर कौशल हो करने का, जैसे आप हमें थोड़ा बहुत आता है वो भी चल जाएगा इसमें, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो कि यूपी में ज़्यादातर एग्जाम में होता है। और दायित्व आपका देख लीजिए, नगर योजना के शोधार्थियों का चयन किया जाएगा और कार्यक्रम अवधि के दौरान जो भी शोध करने वाले लोग होंगे, जिला अधिकारी, नगर अधिकारी के परीक्षण में काम करेंगे। देख लीजिए, आपको डायरेक्ट DM के अंदर काम करने का मौका मिल रहा है और उससे नीचे भी जो अधिकारी हैं उनके साथ रहने का मौका मिल रहा है। अगर आपने इसको काम को बहुत अच्छा किया तो आपका कार्यकाल भी बढ़ा दिया जाएगा और आप परमानेंट हो जाओगे इसमें, ये भी है इसके अंदर। निकाय में राज्य केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसके आपको एनालिसिस करना होगा और क्रियान्वयन कराने के लिए अपने सुझाव देने होंगे, और जो भी चुनौतियां आनी होंगी उनसे निपटने के लिए आप क्या करते हो वो चीज़ें बतानी होंगी। तो कुल मिला के बहुत डेटा प्रबंधन से लेके आपके लिए एक योजना आपके माइंड में हो कि आप कर पाओ, उनके लिए है। उसके अलावा चलिए देख लेते हैं क्या है। और जैसे देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि आपको डेटा संग्रहित करने से लेके आपको योजना हर चीज़ों में करनी पड़ेगी। उसके बाद देख लीजिए, कुछ अलग दे रखा है। फेलोशिप, अगर आपका कार्य सही नहीं हुआ तो आपको फेलोशिप कार्यक्रम से मुक्ति दे के दूसरों को तुरंत रख लिया जाएगा, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये भी बता दूं मैं आपको। वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर ये देखती है, वार्षिक रिपोर्ट यहाँ लिखा हुआ है। वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर जितने जो भी शोधकर्मी होंगे उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। और इसमें जो एक लाइन लिखी है वो मैं आपको नहीं वो बता रहा हूँ, पिछली बार भी आई थी तो इस वजह से उसमें लिखा था, वो चीज़ नहीं है इस बार। उसमें लिखा था कि आप अगर एक साल के मूल्यांकन किया जाएगा और आपका अगर बेटर होता है तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, ये था। इसमें भी होगा, यही बताया नहीं जा रहा, बट अलग बात है। और वेबसाइट जो जहाँ से डाउनलोड किया है वहाँ का बता रहा हूँ मैं ये। उसके बाद देख सकते हैं, फेलोशिप कार्यक्रम के तहत चयनित अभ्यर्थियों को 30,000 रुपये प्रति माह, जैसा मैंने कहा आपको 40,000, लेकिन वो जो आने जाने का भत्ता है उसको अलग करके इसमें बताया गया है। कुल मिला के 40,000 है। और अगर आप वही टैबलेट अगर आपको प्रदान नहीं किया जाता है तो 15,000 आपको और दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो भी कार्यक्रम है 1 वर्ष तक का वैध होगा आपका। उसके बाद फिर देख लीजिए, देखिए जो मैंने आपसे लाइन कही है,
पदाधिकारी जो भी होंगे उसके बाद आपके फेलोशिप कार्यक्रम को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और देख लीजिए, वृद्धि और अतिरिक्त कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, मतलब जो भी आपको सैलरी दी जाएगी उसके अलावा कि आप और कुछ मांगो। अवकाश आपके वही जो सरकारी रहता है, 12-14 दिन की छुट्टी मिलेगी आपको। और एक चीज़ और भी है कि आवेदक जो भी इसमें अप्लाई करेंगे उन्हें 300 से 500 शब्दों के अंदर अपनी चीज़ें बतानी भी होंगी कि आप क्यों ये ज्वाइन करना चाहते हो, इसीलिए। उसके बाद देख सकते हैं ये इस तरह के नंबर हैं आपके। आपके नंबर इस तरह के चीज़ों पे आप काउंट करके ही आपको मौका दिया जाएगा। आपके स्नातक में है तो आपके 15 नंबर आपको मिलेंगे। 25 नंबर का शैक्षिक है। देख सकते हैं आवेदकों को वस्तुनिष्ठ स्कोरिंग स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निम्नलिखित मानदंडों पर वस्तुनिष्ठ स्कोरिंग 50 नंबर का है। उसके बाद देख लीजिए क्या है, उच्च शैक्षणिक योग्यता 25 नंबर का होगा, जिसमें देख लीजिए 60 से 70 के बीच होंगे तो उन्हें 15 नंबर दिया जाएगा। तो स्नातक में अगर 70 के ऊपर हैं आपके तो 20 नंबर दिया जाएगा। अगर पीएचडी आपने कोई कर रखा है और उसमें आपके 60% के ऊपर नंबर हैं तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। तो देख लीजिए ये पूरा ऐसे ही है, 20-25 इस तरह के नंबर आपको दिए जाएंगे और आपके शैक्षणिक जो भी स्कोर है उसके आधार पे होगा। उसके बाद देख लीजिए अन्य मापदंड है जो, उसके बाद कुछ अन्य मापदंड जो दे रखा है, स्पोर्ट्स है या एडवेंचर है जो भी, उनको क्या स्कोर मिलेगा इसमें। उसके बाद साक्षात्कार 25 अंक का होगा आपका, जिसमें आपको देख लीजिए क्या क्या लगाने होंगे। और ग्राफिक्स लेखन मतलब कि कंप्यूटर कौशल आपको दिखाना होगा। 100 उम्मीदवारों का चयन करेगी शर्तों के आधार पर अवरोही क्रम में, और 50 अवरोही क्रम में प्रतीक्षा सूची में रखे जाएंगे। और इसमें देख सकते हैं अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को इसमें ज़्यादा ऊपर रखा जाएगा, मौका दिया जाएगा। तो ये आपके लिए एक बहुत मौका है। प्रशिक्षण कार्यक्रम भी दिया जाएगा आपको कुछ टाइम के लिए, तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। तो ज़रूर इसमें अपना फॉर्म भरिए और एक बार ज़रूर मौका आजमाइए। वैसे भी हम बेरोजगारों की तैयारी तो कर रहे हैं, वैसे भी उसमें कुछ नहीं करना है तो फिर हम अपनी तैयारी तो कर ही सकते हैं। हमें तैयारी करने से कौन रोक सकता है। हम कहीं भी प्राइवेट जॉब भी करेंगे तो 35 अभी जाइए 15,000 10,000 20,000 ऐसे मिलेंगे आपको। तो यहाँ 40,000 मिल रहा है, उससे बेटर है। हमको जब मिल ही रहा है तो हम क्यों इधर उधर भटकेंगे। तो जाइए और आराम से इसमें आवेदन करिए, बेहतरीन मौका है सरकार की तरफ से। और अच्छे इस मौके को चूकिए मत, जाइए फॉर्म भरिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी। कोई अलग योजना आती है तो उसको भी लेके। धन्यवाद।